मेरे प्यारे बच्चों पिछले वीडियो में हमने थर्ड यूनिट में कोलरोस का नियम पढ़ा था और बच्चों कोलरोस का नियम सदैव अनुप्रयोग के साथ आता है। अनुप्रयोग भी पढ़ा रहे थे मगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो जो है वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा कट हो गया था, इसलिए अनुप्रयोग का प्रश्न बच्चों हम दोबारा लेंगे। कोलरोस के नियम का जो अनुप्रयोग है बच्चों उसको कहते हैं ओस्टवाल्ड का तनुता नियम। कोलरोस के नियम का बच्चों जो अनुप्रयोग होता है उस अनुप्रयोग को क्या कहते हैं? ओस्टवाल्ड का तनुता नियम। आप लोगों को 11th क्लास में भी ये सिखाया गया था, थोड़ा इसका नियम पढ़ लें। अल्फा बराबर √k/c। अल्फा जो है वियोजन की मात्रा है और c जो है सांद्रता है। किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए, किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए वियोजन की मात्रा अल्फा का मान सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सांद्रता कम होगी, वियोजन की मात्रा अधिक होगी। अगर सांद्रता अधिक होगी तो वियोजन की मात्रा कम होगी। बच्चों हम एक छोटी सी टेबल बनाएंगे, एक कॉलम में हम अवस्था रखेंगे। अवस्थाएं बच्चों दो प्रकार की होती हैं, एक होती है बच्चों प्रारंभिक अवस्था और एक होती है बच्चों अंतिम अवस्था। हमारे पास AB नाम का दुर्बल विद्युत अपघट्य है। अवयवी आयन हो गए बच्चों A पॉजिटिव और B नेगेटिव। अवस्था दो हैं, एक प्रारंभिक अवस्था है, एक अंतिम अवस्था है। अब प्रारंभिक अवस्था में सांद्रता C, पानी नहीं मिलाया धनायन की मात्रा 0, पानी नहीं मिलाया ऋणायन की मात्रा 0। अब बच्चों हम अंतिम अवस्था में आते हैं, पानी मिला देते हैं तो अल्फा अणुओं का वियोजन हो जाता है। A पॉजिटिव के कितने आयन बने? C अल्फा। और B नेगेटिव के भी बच्चों कितने बने? C अल्फा। A पॉजिटिव के C अल्फा, B नेगेटिव के C अल्फा। प्रारंभिक सांद्रता C थी, C में से निकल गया C अल्फा, C कॉमन आ गया, C1 - अल्फा। अंतिम सांद्रता जो आई है C1 - अल्फा। बच्चों एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है AB, यह बना होगा A पॉजिटिव आयन और B नेगेटिव आयनों से। प्रारंभिक अवस्था में AB की सांद्रता C, पानी नहीं मिलाया धनायन की मात्रा 0, पानी नहीं मिलाया ऋणायन की मात्रा 0। जब पानी मिला दिया तो अल्फा अणुओं का वियोजन हो गया। A पॉजिटिव के कितने अणु? C अल्फा। B नेगेटिव के C अल्फा। C में से C अल्फा निकाल दें, C1 - अल्फा। बच्चों द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से हम जानते हैं साम्य स्थिरांक लगता है K बराबर A पॉजिटिव B नेगेटिव अपॉन AB। साम्य स्थिरांक के उत्पाद की सांद्रता अंश होती है, अभिकारक की सांद्रता हर होती है। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम दिया था
वैज्ञानिक गोल्डबर्ग और वैज्ञानिक वागे ने। ए पॉजिटिव के बच्चों कितने अणु बने? सी अल्फा। बी निगेटिव के बच्चों कितने अणु बने? सी अल्फा बटे ए बी के कितने बने? सी 1 माइनस अल्फा। के बराबर सी का सी में गुणा होगा, सी स्क्वायर अल्फा का अल्फा में अल्फा स्क्वायर अपॉन सी 1 माइनस अल्फा। सी से सी काट दिया बच्चों, के बराबर हो गया सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। हम जानते हैं कि दुर्बल विद्युत अपघट्यों का वियोजन बहुत कम होता है, तो अल्फा का मान 0। दुर्बल विद्युत अपघट्य का वियोजन बहुत कम होगा, अल्फा का मान 0, तो 1 माइनस अल्फा का मान 1। बच्चों के बराबर क्या हो गया? सी अल्फा स्क्वायर। बच्चे कहें साहब इस अल्फा को 0 माना, इसे क्यों नहीं माना? बात हो रही है दुर्बल विद्युत अपघट्य की। दुर्बल विद्युत अपघट्य अंश में है या हर में है? हर में। तो हर वाला अल्फा 0, तो 1 माइनस अल्फा 1। ऊपर वाला अल्फा तो आयनों का अल्फा है, धनायन का अल्फा है, ऋणायन का अल्फा है। के बराबर सी अल्फा स्क्वायर बराबर के अपॉन सी, अल्फा बराबर अंडर रूट के अपॉन सी। अर्थात किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए वियोजन की मात्रा अल्फा का मान सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बच्चों बड़ा आसान सा नियम है। तो कोलरोस का नियम जाना हमने, और कोलरोस के नियम का अनुप्रयोग जाना। बच्चों 3.1 में केवल 2 प्रश्न रह गए हैं, फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम। विद्युत अपघटन के विषय में फैराडे का प्रथम नियम और बच्चों फैराडे का द्वितीय नियम। यूनिट 3 थोड़ी सी बड़ी है, 3.2 लेंगे सेल वगैरह। अब फैराडे का प्रथम नियम समझें। बच्चों एक सिस्टम बनाए, एक तंत्र निर्मित करें। एक पात्र में 2 इलेक्ट्रोड डूबे हैं, एक कैथोड है, एक एनोड है। पात्र के अंदर हमने विद्युत अपघट्य का विलयन भर दिया। एक बैटरी लगा दी, बैटरी का एक तार कैथोड से जोड़ा, एक तार एनोड से जोड़ा। बैटरी लगाने के पहले जो वजन हुआ वो x ग्राम। बिफोर अप्लाइंग बैटरी द वेट ऑफ रॉड, द वेट ऑफ इलेक्ट्रोड इज x ग्राम। बैटरी लगाने के पहले कैथोड और एनोड का वजन x ग्राम। अब बैटरी लगा दी बच्चों, तो विद्युत अपघटन होने लगा। विद्युत अपघट्य के धनायन कैथोड पर एकत्रित होने लगे हैं और विद्युत अपघट्य के ऋणायन एनोड पर एकत्रित होने लगे हैं। विद्युत अपघटन में प्रत्येक आयन विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोडों पर जाकर एकत्रित हो जाता है। अब बैटरी लगाने के बाद वजन आया y ग्राम, विच इज ग्रेटर y ग्राम। कौन बड़ा होगा?
बाह्य ग्राम। क्योंकि जब बैटरी नहीं लगाई थी तो केवल छड़ों का भार था, और बच्चों बैटरी लगा दी तो छड़ का भार तो है ही, छड़ों पर एकत्रित हुए आयनों का भी भार है, धनायन का भी भार है, ऋणायन का भी भार है। अब बच्चों वैज्ञानिक फैराडे कहते हैं W समानुपाती Q। ध्यान सुनो, विद्युत अपघटन के दौरान, विद्युत अपघटन के दौरान दोनों इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले आयनों का भार प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। बच्चों अगर कम विद्युत धारा भेजते तो कम आयनन होता, छड़ों का भार कम होता। ज्यादा विद्युत धारा भेजते तो ज्यादा आयनन होता और छड़ों का भार भी ज्यादा होता। छोटी सी डेरिवेशन बच्चों, W समानुपात को बराबर में बदला, Z लगाए हैं, W बराबर Z की। बच्चों एक फॉर्मूला होता है I बराबर Q/T, फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। प्रति सेकंड, T फॉर सेकंड, टाइम, प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाला विभव विद्युत धारा कहलाता है। विद्युत धारा की परिभाषा है बच्चों, एक सेकंड में प्रवाहित होने वाले विभव को विद्युत धारा कहते हैं। तो बच्चों Q बराबर क्या आ गया, IT। Q का मान समीकरण 2 में रखने पर W का W, Z, Q की जगह बच्चों क्या कर दें, IT। अब I का मान 1 एम्पियर रख रहे हैं। जब 1 एम्पियर की धारा, समय का मान 1 सेकंड रख रहे हैं, जब 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए, एकांक एम्पियर की धारा एकांक सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, तो W का मान Z के बराबर हो जाता है। Z बच्चों एक स्थिरांक है जिसे पढ़ते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z। पूरा उत्तर हो चुका है, पहले ध्यान से बोलेंगे एक बार। वैज्ञानिक फैराडे ने विद्युत अपघटन, इस क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, विद्युत अपघटन। वैज्ञानिक फैराडे ने विद्युत अपघटन की क्रिया को स्पष्ट करने हेतु एक महत्वपूर्ण नियम प्रस्तुत किया, जिसे फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम कहा जाता है। इस नियमानुसार विद्युत अपघटन के दौरान दोनों इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले आयनों का भार प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। W बराबर ZQ, W इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले आयनों का भार है, Q प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की कूलम्ब में मात्रा है, Z एक स्थिरांक है जिसे पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है। फॉर्मूला लगेगा I बराबर Q/T, प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाला विभव विद्युत धारा कहलाता है। I बराबर
Q अपॉन T, Q बराबर IT, Q का मान समीकरण 2 में रख दिया। जब हम 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करते हैं तो दोनों इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले आयनों का भार एक स्थिरांक के बराबर होता है, जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है। बच्चों डायग्राम भी बनाएंगे और डेरिवेशन भी करेंगे, बड़ा सरल है नियम। अब फैराडे के विद्युत अपघटन का दूसरा नियम, फैराडे के विद्युत अपघटन का दूसरा नियम, दोनों नियम है बच्चों, कई बार पेपर में आते भी हैं। फैराडे का द्वितीय नियम, ध्यान रखें। प्रथम नियम क्या बताता है? इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले आयनों के भार का संबंध प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा से। अब बच्चों द्वितीय नियम बताता है W समानुपाती E। प्रथम नियम भी इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले भार को दर्शाता है और दूसरा नियम भी दर्शाता है, मगर प्रथम नियम का संबंध प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा से है और बच्चों द्वितीय नियम का संबंध है विद्युत अपघट्य के रासायनिक तुल्यांक या तुल्यांकी भार से। अगर विद्युत अपघट्य का तुल्यांकी भार कम होगा तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले आयनों का भार कम होगा। अगर विद्युत अपघट्य का तुल्यांकी भार ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले आयन का भार भी ज़्यादा होगा। बच्चों इसे सॉल्व करते हैं। W1 अपॉन W2 बराबर E1 अपॉन E2, ये सबकी समझ में आया होगा। वैसे अनुपात हटाकर स्थिरांक लगाते हैं हम, तो स्थिरांक नहीं लगा रहे, उसकी जगह बटे लगा रहे हैं। धनायन का भार बटे ऋणायन का भार और धनायन का तुल्यांकी भार बटे ऋणायन का तुल्यांकी भार। अब बच्चों फैराडे का प्रथम नियम लगेगा। W बराबर क्या बनाया हमने? ZIT। W का मान इधर रखो, W1 है तो बच्चों क्या होना चाहिए कायदे से? Z1 I1 T1 अपॉन W2 है बच्चों तो Z2 I2 T2 होना चाहिए, मगर I नियत है, धारा नियत है 1 एम्पियर, एकांक एम्पियर, समय भी नियत है 1 सेकंड। देन E1 इज इक्वल टू E2, I से I कट गए, T से T कट गए, तो Z1 अपॉन Z2 बराबर E1 अपॉन E2। अब Z1 अपॉन Z2 को Z मान लो और E1 अपॉन E2 को E मान लो, तो बराबर बदलेगा समानुपात में। Z समानुपाती E, या क्या लिख सकते हो E समानुपाती Z, और E बराबर समानुपात को बराबर में बदला FZ, E बराबर FZ। अब F क्या होता है? 96,500 कूलम। एक फैराडे का आंकिक मान 96,500 कूलम है, तो E बराबर 1 फैराडे की जगह 96,500 कूलम गुणा Z इज इक्वल टू E। बच्चों बड़ा सरल है, इस नियम के बेस पर न्यूमेरिकल कराए जाते हैं। तो एक बार चारों नियमों का उच्चारण करें। कोलरोस का नियम,
धनायन की अनंत तनुता पर आयनिक चालकता और ऋणायन की अनंत तनुता पर आयनिक चालकता का योगफल संपूर्ण विलयन की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता के बराबर होता है। ओस्टवाल्ड का तनुता नियम, किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए वियोजन की मात्रा अल्फा का मान सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फैराडे प्रथम, फैराडे द्वितीय। फैराडे प्रथम, विद्युत अपघटन के दौरान दोनों इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले आयनों का भार प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। फैराडे द्वितीय, विद्युत अपघटन के दौरान दोनों इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले आयनों का भार उनके रासायनिक तुल्यांक के अनुक्रमानुपाती होता है। तो बच्चों, आज के ये 3 टॉपिक बड़ी अच्छी तरह से याद करेंगे, नोट करेंगे। 2 एक सूचनाएं सुन लें, एक तो रफ कॉपी लेकर बैठें, सब काम को रफ पर नोट करें। नोट्सों को प्रिंटेड कराया जा रहा है। और एक अति महत्वपूर्ण सूचना, जिन बच्चों के भी छोटे भाई या बहन 10th क्लास में थे, अब 10th वाले बच्चे तो प्रमोट हो गए हैं, जनरल प्रमोशन मिल गया है, वो बच्चे 11th में आएंगे। 8-10 दिन में 11th का भी एक चैनल बना रहे हैं, क्योंकि उन बच्चों का भी कोर्स बहुत होता है। तो जिन बॉयज़ या गर्ल्स के भैया या बहन, कोई भी जान पहचान वाले फ्रेंड अगर 10th क्लास में हैं और वो 11th में हमारे यहाँ पढ़ना चाहते हैं, तो आप उनके नंबर हमें दे दें, नाम और नंबर, हम उन बच्चों का ग्रुप बना देंगे। तो 12th वाले बच्चे लाभ लेंगे, 11th वालों को भी लाभ लेने दो। और जून में तो पक्की उम्मीद है कि 15 जून से कोचिंग्स प्रारंभ हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।